रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, 5 त्यारे तबाह। यूक्रेन अपना दिफा करेगा और जीत जाएगा, यूक्रेन का दावा। नेटो अफवाज मुत्हिद, रूस पर हमला होगा, अमेरिका का बयान। तीसरी आलमी जंग का अंदेशा, माहिरीन की राय, क्या भारत और पाकिस्तान में भी होगी जंग, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है वो है रूस और यूक्रेन की जंग। रूस के यूक्रेन पर हमले ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी है। व्लादिमीर पुतिन के हुक्म के बाद यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइल दागे गए। ताहम अब रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की फिजाई दिफाई सलाहियत को तकरीबन खत्म कर दिया है। रूस की फजाई फौज यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर रात गए से बमबारी कर रही थी, मगर अब रूस की बहरी अफवाज ने भी यूक्रेन पर दावा बोल दिया है। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक रूसी बहरिया की जानिब से ब्लैक सी में यूक्रेन की एयरबेस पर मिसाइल हमला किया गया है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा कर दिया है। ताहम यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के 5 जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और ये तैयारे बागियों के इलाके लोहानिस्क में गिराए गए हैं। यूक्रेन की अफवाज की जानिब से जारी करदा बयान में शहरियों से कहा गया है कि वो पुरसकून रहे और यूक्रेन की अफवाज पर यकीन रखें। ताहम रूस की वजारत दिफा ने किसी तैयारे या हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने की तरदीद की है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने जुमेरात की सुबह उनके मुल्क के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है और यूक्रेन की एयरफोर्स रूस की जानिब से होने वाले हमलों का भरपूर जवाब दे रही है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन में शहरों को नहीं बल्कि फौजी तनसीबात और एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहे हैं और ये इकदाम रूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उठाया जा रहा है। दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं ने रूस पर शदीद तनकीद करते हुए इससे मजीद हमलों से बाज रहने की तंबीह की है। नाजरीन, जुमेरात की अलल सुबह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का ऐलान किया है, जिसके बाद रूसी फौज ने यूक्रेन पर शदीद हमले किए। इधर फौजी ऑपरेशन शुरू करने के ऐलान के बाद यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया है। याद रहे, रवा हफ्ते के आगाज पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों लोहानिस्क और डोनेत्स्क को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का ऐलान किया था। कहा जाता है कि तकरीबन 2 लाख रूसी फौजी गुज़श्ता चंद माह से यूक्रेन की सरहद पर जमा है। वही यूक्रेन की सरहद पर जमा फौजी टैंकों, तोपखानों, हवाई जहाज़ों से लैस हैं और उन्हें बहरिया की मदद भी हासिल है। यूक्रेन से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की वजारत दाखिला ने रूसी हमलों के नतीजे में होने वाली अमवात का तज़किरा करते हुए कहा कि इन हमलों में सैकड़ों लोगों की हलाकत की इतलात हैं। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की सदारत में एक हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने फौरी तौर पर रूस और यूक्रेन में जंग बंदी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन के लिए फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। सेक्रेटरी जनरल ने रूसी सदर के नाम पैगाम में कहा है कि पहले ही काफ़ी लोग मर चुके हैं। रूस इंसानियत के नाम पर यूक्रेन से अपनी फौजें वापस बुलाने, मसले को गुफ्तगू से हल किया जाए। वही अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि रूस के यूक्रेन पर हमले का अमेरिका और इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूसी इकदामात पर मजबूत और मुत्तहिद रद्द अमल के लिए नेटो से राब्ता करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमले पर दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। नाजरीन, अगर रूस ने यूक्रेन से अपनी फौजों को वापस नहीं बुलाया या जंगबंदी नहीं की तो नेटो फौजें मुत्तहिद होकर रूस पर हमला कर सकती हैं, जिसके नतीजे में एक बड़ी जंग शुरू होगी और वो जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये जंग तवील होगी और इसकी जद में अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और भारत भी आ सकता है, क्योंकि इस आलमी जंग में चीन रूस की हिमायत में अमेरिका को कमजोर करने में मैदान में आएगा, जिससे एशिया में भारत और पाकिस्तान में एक जंग शुरू होगी। क्योंकि चाइना की ये कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान और भारत में जंग शुरू हो, जिससे चीन को फायदा हो सके। दूसरी जानिब यूक्रेन ने भारत से रूस के खिलाफ मदद तलब की है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा क्योंकि भारत रूस के साथ दुश्मनी मोड़ नहीं ले सकता। भारत की यही कोशिश रहेगी कि जंग जितनी जल्द खत्म हो तो बेहतर है।
इधर रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद आलमी मंडी में सोने और खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मंडी में खाम तेल $101 फी बेलर से ऊपर चला गया है, जबकि सोने की कीमत $40 फी उनस बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, 5 तैयारे तबाह। यूक्रेन अपना दिफा करेगा और जीत जाएगा, यूक्रेन का दावा। नेटो अफवाज मुतहिद, रूस पर हमला होगा, अमेरिका का बयान। तीसरी आलमी जंग का अंदेशा, माहिरीन की राय, क्या भारत और पाकिस्तान में भी होगी जंग, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है वो है रूस और यूक्रेन की जंग। रूस के यूक्रेन पर हमले ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी है। व्लादिमीर पुतिन के हुक्म के बाद यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइल दागे गए। ताहम अब रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की फिजाई दिफाई सलाहियत को तकरीबन खत्म कर दिया है। रूस की फजाई फौज यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर रात गए से बमबारी कर रही थी, मगर अब रूस की बहरी अफवाज ने भी यूक्रेन पर दावा बोल दिया है। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक रूसी बहरिया की जानिब से ब्लैक सी में यूक्रेन की एयरबेस पर मिसाइल हमला किया गया है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा कर दिया है। ताहम यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के 5 जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और ये तैयारे बागियों के इलाके लोहानिस्क में गिराए गए हैं। यूक्रेन की अफवाज की जानिब से जारी करदा बयान में शहरियों से कहा गया है कि वो पुरसकून रहे और यूक्रेन की अफवाज पर यकीन रखें। ताहम रूस की वजारत दिफा ने किसी तैयारे या हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने की तरदीद की है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने जुमेरात की सुबह उनके मुल्क के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है और यूक्रेन की एयरफोर्स रूस की जानिब से होने वाले हमलों का भरपूर जवाब दे रही है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन में शहरों को नहीं बल्कि फौजी तनसीबात और एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहे हैं और ये इकदाम रूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उठाया जा रहा है। दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं ने रूस पर शदीद तनकीद करते हुए इससे मजीद हमलों से बाज रहने की तंबीह की है। नाजरीन, जुमेरात की अलल सुबह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का ऐलान किया है, जिसके बाद रूसी फौज ने यूक्रेन पर शदीद हमले किए। इधर फौजी ऑपरेशन शुरू करने के ऐलान के बाद यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया है। याद रहे, रवा हफ्ते के आगाज पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों लोहानिस्क और डोनेत्स्क को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का ऐलान किया था। कहा जाता है कि तकरीबन 2 लाख रूसी फौजी गुज़श्ता चंद माह से यूक्रेन की सरहद पर जमा है। वही यूक्रेन की सरहद पर जमा फौजी टैंकों, तोपखानों, हवाई जहाज़ों से लैस हैं और उन्हें बहरिया की मदद भी हासिल है। यूक्रेन से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की वजारत दाखिला ने रूसी हमलों के नतीजे में होने वाली अमवात का तज़किरा करते हुए कहा कि इन हमलों में सैकड़ों लोगों की हलाकत की इतलात हैं।